दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देशों के समूह G20 के शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। G20 सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को होगा, जिसके लिए दुनिया के 40 से भी ज्यादा बड़े नेता दिल्ली में होंगे। इनमें कई देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल होंगे। इन नेताओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली के एक बड़े इलाके को छावनी में बदल दिया गया है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर से कई जगहों की हवाई निगरानी की जा रही है। 1,30,000 जवानों को कई स्तर की सुरक्षा में तैनात किया गया है, लेयर्ड सिक्योरिटी। कई देशों के प्रतिनिधि मंडल आने शुरू भी हो चुके हैं, जिन्हें दिल्ली के अलग अलग 5 सितारा होटलों में ठहराया गया है। दिल्ली की सड़कों को नए सिरे से चमका दिया गया है। सड़कों के किनारे पर हजारों गुलदस्ते लगाए गए हैं। फ्लाईओवर्स पर रंग रोगन कर उन्हें नया रूप दिया गया है। रात के वक्त खास रोशनी का इंतजाम है, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दिल्ली में ऐतिहासिक स्मारकों को भी G20 सम्मेलन के लिए खास तौर पर सजाया गया है। हर अहम स्मारक पर इस वक्त रोशनी में नहाया हुआ है और जैसे कि आप देख सकते हैं अलग अलग लाइट्स चल रही हैं। फिर वो कुतुब मीनार हो, ये कुतुब मीनार है, रात के अंधेरे में आप देखिए कैसे लाइट उस पर प्रोजेक्ट की जा रही है। लेकिन सबसे अलग लग रही है, जैसे कि हमने आपको इस तस्वीर में दिखाया, रोशनी में नहाई कुतुब मीनार की चमक दूर से ही महसूस की जा सकती है। इसे कई तरह की रंगीन लाइटों से सजाया गया है। कुतुब मीनार पर रोशनी से बनाई गई कई तरह की आकृतियां इसे एक अलग ही रूप दे रही हैं। जो बड़े नेता भारत आ रहे हैं उनमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर ओलेफ शोल्स, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीज, सऊदी अरब के सलमान बिन अब्दुल अजीज, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, ये सब लोग भी शामिल हैं। चीन की ओर से वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जगह वहां के प्रधानमंत्री ली ख्यांग और रूस की ओर से वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जगह वहां के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव G20 की बैठक में हिस्सा लेंगे। दिल्ली में इतने बड़े नेता इससे पहले एक साथ कभी नहीं जुटे। यही वजह है कि इस बार जो इंतजाम है वो भी अभूतपूर्व लग रहे हैं। सम्मेलन के दौरान हवाई सुरक्षा को लेकर वायुसेना भी मुस्तैद है। आसमान से किसी खतरे से निपटने के लिए ऑपरेशन डायरेक्शन सेंटर यह बनाया गया है। इसके तहत राफेल लड़ाकू विमान से लेकर सुखोई लड़ाकू विमानों को भी तैयार रखा गया। दुनिया भर के बड़े नेता G20 समिट में हिस्सा लेने दिल्ली आने लगे हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवाई सुरक्षा का जिम्मा भारतीय वायुसेना ने संभाल रखा है। आसमान से होने वाली किसी भी साजिश से निपटने के लिए वायुसेना ने ऑपरेशनल डायरेक्शन सेंटर यानी ODC बनाया है, जो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बने ज्वाइंट कंट्रोल एंड एनालिसिस सेंटर के साथ संपर्क में रहेगा। किसी भी खतरे की स्थिति में ODC यह तय करेगा कैसे उससे निपटा जाए। ये थ्रेट्स को कैटर करने के लिए पहली चीज़ जरूरत होती है डिटेक्शन की, जिसके लिए ग्राउंड बेस्ड रडार डिप्लॉय किए जाएंगे अप्रोप्रिएट प्लेस पे, और ऑल्सो हवा में उड़ने वाले जो दूर देखने वाले रडार हैं AWC, AWACS, ये भी डिप्लॉयड होंगे। वेपन्स जो हैं हर तरह के वेपन्स, AD गन से लेके MR SAM, मीडियम रेंज SAM, अप 70 किलोमीटर रेंज, आकाश मिसाइल दैट इज़ 25 किलोमीटर रेंज, तो इस तरह के वेपन सब डिप्लॉय किए जाएंगे। हेलीकॉप्टर ORP एयरबोर्न होगी ताकि क्विक रिएक्शन से अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए जहां भी ज़रूरत पड़े। जो लड़ाकू जहाज़ हैं जैसे रफाल हो गया, मिराज 2000 हो गया, Su-30, ये सब अलर्ट पे होंगे, और जितने भी एयर बेसेस हैं दिल्ली के आसपास वो सारे एक्टिवेट होंगे। समिट के दौरान वायुसेना के विमान उड़ान भरते रहेंगे। विमान के साथ साथ एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैनात कर दिया गया है। जमीन से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइलें भी तैनात हैं। देश में बनी सर्विलांस और मॉनिटरिंग एयरक्राफ्ट नेत्रा के साथ साथ एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी AWACS भी
आसमान में रहेगा। आसमान से ही वह हर हरकत पर नजर रखेगा। जो भी एयर के माध्यम से जो भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, जो एक थ्रेट बन सकता है, जैसे यूएवीज हैं, ग्लाइडर्स हैं, बैलून्स हैं, माइक्रोलाइट है, इस तरह की कोई भी चीज़ जो स्पॉट की जाएगी, जो अनऑथराइज्ड है, अनरिकग्नाइज्ड है, उसको समय रहते न्यूट्रलाइज करना, ये भारतीय वायुसेना के इन सारे कंपोनेंट्स का काम होगा। रफाल, मिराज 2000 और सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमानों को 24 घंटे तैयार रखा गया है। वायुसेना के साथ जुड़ी सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि ड्रोन या आसमान में उड़ने वाली कोई भी चीज समिट में खलल डाल सकती है। G20 के मेहमानों की सुरक्षा के लिए जो अभेद किला तैयार किया गया है, वायुसेना उसका अहम हिस्सा है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।